माइक्रोसॉफ्ट के साथ संस्थापक बिल गेट्स अपनी टीम के साथ बुधवार सुबह सुबह राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मंगला बस्ती में देवी मां का दर्शन किया। वह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिले। उन्होंने भुवनेश्वर कृषि भवन में कृषि समीक्षा केंद्र का परिदर्शन किया। उन्होंने ओडिशा में कृषि क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए रिमोट सेंसिंग एवं स्पेस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की सलाह दी। ओडिशा में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोरापुट जिले के दशमंतपुर प्रखंड के गादियागुड़ा पंचायत अंतर्गत डुमुरीगुड़ा गांव में सड़क न होने के चलते एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। 3 किमी तक खाट पर लाद कर लाई गई प्रसव पीड़िता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले सप्ताह में ओडिशा का दौरा करेंगे। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने इसकी जानकारी दी है। उनका कार्यक्रम जाजपुर जिले के चंडीखोल में होना है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 3 फरवरी को ओडिशा का दौरा किया था। उस दौरान पीएम ने नवीन सरकार पर सीधे हमला नहीं बोला था, लेकिन इस बार ऐसा करने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति सुक्रुली पांडुरसी फुटबॉल ग्राउंड में अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगी और सबसे पहले मयूरभंज की अधिष्ठात्री देवी मां किचकेश्वरी का दर्शन करेंगी। शाम को वह भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद मयूरभंज में उनका यह तीसरा दौरा है। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। हर्ष महाजन और संजय सेठ की जीत ने कई कद्दावर नेताओं की जमीजमाई रणनीति और राजनीतिक समीकरण को तोड़ दिया है। एक तरफ हिमाचल में जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के संजय सेठ की जीत ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को बागी बना दिया है। विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2019 में जब बीजेपी अकेली लड़ रही थी तब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। तब हमने 80 में से 64 सीट जीते थे। अब तो और भी अच्छा वातावरण हो गया है। अब तो प्रभु राम की कृपा भी आ गई है। गॉड ऑफ द क्रिकेट कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी और अपनी कश्मीर यात्रा को लेकर उन्होंने काफी तारीफ की थी। वहीं तेंदुलकर की जम्मू कश्मीर की प्रशंसा पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की उनकी यात्रा युवाओं के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी पहुंचे। वे दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे पुनौरा धाम पहुंचे। यहां उन्होंने जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह सीतामढ़ी के द्वारका पैलेस में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज और उसके भविष्य के विजन के बारे में बात की। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में रक्षा सहयोग को मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने, जबकि जर्मनी का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव बेनेडिक्ट जिमर ने किया। दोनों ओर से कई द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की गई। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु की द्रमुक सरकार पर इसरो के विज्ञानियों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि द्रमुक एक ऐसी पार्टी है जो काम नहीं करती है, लेकिन झूठा श्रेय लेने के लिए आगे रहती है। यह लोग हमारी योजनाओं पर अपने स्टिकर चस्पा करते हैं। अब उन्होंने हद ही पार कर दी है। बीसीसीआई ने वार्षिक खिलाड़ी रिटेनरशिप 2023 से 24 की घोषणा की कर दी है। इसमें कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत खुल गई है। वहीं बीसीसीआई के नियमों की अनदेखी करने के चलते श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की लॉटरी लग गई है। उन्हें ग्रेड बी में शामिल कर किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। मुल्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन बोर्ड पर लगाए। टीम ने डेविड मालन, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली सहित प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों को इस मैच में आराम दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए लाहौर कलंदर्स 17 ओवर में 154 रन पर ही सिमट गई। आयशा खान की बिग बॉस से निकलने के बाद किस्मत चमक उठी है। वह जल्द ही साउथ स्टार दुलकर सलमान के साथ फिल्म लकी भास्कर में नजर आने वाली हैं। लेकिन फिल्मों तक पहुंचने का ये सफर आयशा खान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड ने अपना करियर बतौर जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो 3 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कई सेलेब्स और राजनेता शामिल होंगे। जामनगर में सेलेब्स का आने शुरू हो चुका है। इस बीच हॉलीवुड सिंगर रिहाना की टीम भी जामनगर पहुंची है। निक्की तंबोली आए दिन अपनी हॉट तस्वीरों के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। बुधवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह काफी बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं। इस फोटोशूट में एक्ट्रेस अपना टोन फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से भाजपा के लिए चंदा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।
रमेश ने कहा कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में रहेंगे। वह 1 मार्च और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में महिला रैली को संबोधित करेंगे, जहां संदेशखाली में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हिस्ट्री 1990 के दशक में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को ऐसा ही दर्जा प्राप्त था, जिन्हें अक्सर देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता था। शताब्दी की भारत में कैसे शुरुआत हुई और इसको लाने का आइडिया कैसे आया, इसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिया है। ज्योतिरादित्य ने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की उत्पत्ति की कहानी बताई है। इसरो ने अपने पहले सौर्य मिशन को लेकर अपडेट दिया है कि आदित्य L1 पर लगे पेलोड के उन्नत सेंसरों ने कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। इसरो के बयान में कहा गया है कि PAPA द्वारा की गई जानकारियां अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर घटनाओं का पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विधायक के रूप में भी उन्हें उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मनोहर जोशी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाले अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा के साथ गुरुवार को मालदीव पहुंचे। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रियाज खान का कहना है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं। रांची टेस्ट के पहले दिन शतक जमाने के लिए जो रूट ने 219 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में रूट की यह तीसरी सबसे धीमी सेंचुरी रही। रूट ने ना चाहते हुए भी अपना ही 3 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। रूट ने साल 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ खेलते हुए 200 गेंदों पर शतक जमाया था। इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर अपने 5 विकेट महज 112 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद जो रूट ने बेन फोक्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। रूट और फोक्स ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जमाई और 113 रन जोड़े। रूट ने दूसरे छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक जमाया। BCCI ने सीजन के पहले मैच से पहले एक बड़ी घोषणा की। BCCI ने ओपनिंग मैच के लिए 500 महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। WPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मैच के दिन इस घोषणा की पुष्टि की। महिलाओं को P3 NXT स्टैंड से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेग लैनिंग फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेंगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के बहनोई की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष शर्मा दमदार एक्शन से हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस खत्म होने के बाद अब रियलिटी शो डांस दीवाने शुरू हो गया है। इस शो में देश भर से आए हर उम्र के कंटेस्टेंट अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं। शो को बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित और अभिनेता सुनील शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसके लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट गेस्ट बनकर पहुंचे। यहां अभिषेक को एक्स की याद भी आई। मुनावर फारूकी और हिना खान के रोमांटिक ट्रैक को देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों के रोमांटिक गाने हल्की हल्की सी से कुछ फोटोज वायरल होने के बाद अब हाल ही में ये सिंगल मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आते ही इस गाने ने यूट्यूब पर ऐसा मचाया है कि कुछ ही घंटों में व्यूज इतने लाख आ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बाद से आयशा खान को एक नई पहचान मिली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर आयशा खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसके देखकर यूजर्स उनसे खफा हो गए हैं और वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं।
सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत आती जाती रहती हैं क्योंकि उनका मायका और ससुराल दोनों यही है। ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है। एक्ट्रेस का ससुराल यानी आनंद आहूजा का घर दिल्ली के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है।